जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने प्रेशर ऑफ गैस का फार्मूला ड्राइव किया और उसमें हमने एक फार्मूला बनाया था P इज इक्वल टू 2/3 N/V हाफ एम वी स्केयर। ये हमने कहा था प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। आज भी हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर ही बात करेंगे, उससे रिलेटेड ही बातें होंगी। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर है जी पहला पॉइंट हमारे पास। आइडियल गैस लॉ इज गिवन बाय PV इज इक्वल टू nRT। आइडियल गैस जो है ये एक हाइपोथेटिकल गैस है कि हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि ऐसी गैस है जिसके पार्टिकल्स के दरमियान, मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। और दूसरी बात जो है, इसके मालिक्यूल जो है वो पॉइंट मैसेज होते हैं, दे ऑक्यूपाई नो वॉल्यूम। तो ऐसी गैस को हम कहते हैं आइडियल गैस। एक्चुअली रियल में ऐसी कोई गैस नहीं होती। तो आइडियल गैस के लिए हम लॉ लिखते हैं PV इज इक्वल टू nRT। इसको हम आइडियल गैस लॉ भी कहते हैं। केमिस्ट्री में भी आपने ये फार्मूला इस तरह का पढ़ा हुआ है। ये प्रेशर है गैस का, वॉल्यूम V है जो ऑक्यूपाई किया गैस ने, N जो है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, और R को हम कहते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट, या हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T जो है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो ये एक रिलेशन है टेम्परेचर का, प्रेशर का और वॉल्यूम का, और इसके साथ नंबर ऑफ मोल्स का। तो इसको हम कहते हैं आइडियल गैस लॉ। तो आइडियल गैस लॉ को हम यूज़ करेंगे, इसके साथ ही हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हमारे पास जो रिजल्ट आया था, इन दोनों को कंपेयर करके हम टेम्परेचर का रिलेशन बनाना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी के साथ। ये काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे बेटा लिख सकते हैं N/Na। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, N जो है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डिवाइडेड बाई हम लिख सकते हैं Na, और Na जो है इसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो नंबर एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो जाए N के, तो ऊपर वाली और नीचे वाली टर्म बराबर होगी तो 1 आंसर आएगा। इसका मतलब होगा 1 मोल, N इज इक्वल टू 1। अगर ऊपर n की वैल्यू जो है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद जो है, ये Na का डबल हो जाए, 2 टाइम्स हो जाए, तो हम कहेंगे 2 मोल्स हो गए, नंबर ऑफ मोल्स 2 हो गए। तो हमारे पास ये जो आइडियल गैस लॉ लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में, इसको हम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स की टर्म में, इसको मालिकुलर फॉर्म भी कहते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में हम लिखना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे हम N/Na लिख सकते हैं। और एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू आपको पता है 6.02 क्रॉस 10⁻23, यानी कि किसी गैस के एक मालिक्यूल, एक मोल में जो पार्टिकल्स की तादाद है वो होती है 6.02 क्रॉस 10⁻23। और R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। हमने क्या किया, इस N की जगह पे N/Na लिख दिया, तो फार्मूला बन गया PV इज इक्वल टू N/Na इंटू RT। अब N तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं जो कि गैस के मौजूद हैं, जो अंडर कंसिडरेशन है। जैसे हमने कंटेनर की बात की थी, उस कंटेनर में जो मौजूद है। R जो है ये कांस्टेंट है, Na, R/Na को अलग लिख लिया, ये दोनों ही कांस्टेंट है, साथ में T आ गया। R भी कांस्टेंट है, Na भी, Na एवोगैड्रो नंबर, ये भी कांस्टेंट है। R जो है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। इन दोनों को अगर डिवाइड करें ना, R की वैल्यू होती है 8.314 और Na की वैल्यू है 6.02 क्रॉस 10⁻23। तो इसको डिवाइड करने से आंसर आता है 1.38 क्रॉस 10⁻23 जूल पर केल्विन। दैट इज आल्सो कांस्टेंट। दो कांस्टेंट्स को डिवाइड किया तो एक नया कांस्टेंट बना है, इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज नेम्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आपको पता है मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने ही इस थ्योरी को डेवलप किया था, इस थ्योरी को एस्टेब्लिश किया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को, बिहेवियर ऑफ गैसेस को समझने के लिए। तो बोल्ट्जमैन के नाम से इस कांस्टेंट का नाम है K इज इक्वल टू 1.38 क्रॉस 10⁻23 जूल पर केल्विन। तो हम R/Na की जगह पे K लिख लेते हैं और उसकी वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी। तो बेटा ये फार्मूला बन गया PV इज इक्वल टू NKT, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब ये तो आइडियल गैस लॉ से हमने बनाया है। अब हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से जो फार्मूला आया था प्रेशर का, P इज इक्वल टू 2/3 N/V हाफ mv स्क्वायर एवरेज।
v को अगर इधर ले जाएं तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू 2/3 n इंटू हाफ एम वी स्केयर एवरेज। इसको एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हमने पी वी का फार्मूला बनाया, एक हमने पी और पी वी का फार्मूला बनाया आइडियल गैस लास एन और टी की टर्म में। इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बेटा इक्वल है, तो हम कहते हैं कि हम इनको कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल रख सकते हैं। तो राइट हैंड साइड जो है इक्वेशन 1 की एन के टी है उसको लिख लिया, इक्वल टू लिख लिया 2/3 n इंटू हाफ एम वी स्केयर एवरेज। तो n से n कैंसिल हो गया, k मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया, t इज इक्वल टू 2/3 के हाफ एम वी स्केयर एवरेज। और 2/3 के 2 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट और k भी कांस्टेंट, तो ये तीनों कांस्टेंट है, इनको इक्वल टू कांस्टेंट लिख लिया। तो ये सारी टर्म कांस्टेंट है, तो हमने t इज इक्वल टू लिख लिया कांस्टेंट इनटू हाफ एम वी स्केयर एवरेज, या t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ एम वी स्केयर, या फिर temperature is directly proportional to average translational kinetic energy of gas molecules. This is translational kinetic energy. ट्रांसलेटरी मोशन हम कंसीडर कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट कर रहे हैं, हमने कहा जो रोटेशन को हमने कंसीडर नहीं किया इसमें, ना ही हमने वाइब्रेटरी मोशन को कंसीडर किया, जस्ट उनकी ट्रांसलेटरी मोशन की बात की। तो टेम्परेचर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है कि भाई अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, या हम कह सकते हैं अगर आपके पास गैस है उसको आप हीट अप करें, किसी सिलेंडर में गैस है उसको हीट अप करेंगे तो हीट अप करने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब बेटा ये है कि वो ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेंगे, उनकी रैंडम मोशन इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आप उसको मजीद हीट करते जाएंगे तो रैंडम मोशन इंक्रीज होने से, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा कि वो प्रेशर भी ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर का डायरेक्टली रिलेशन है। तो वो वाल्स ऑफ कंटेनर पे, वाल्स ऑफ सिलेंडर पे प्रेशर भी ज्यादा लगाएंगे, और अगर आप हीट और करते रहें तो एक वक्त ऐसा आ सकता है कि इतना ज्यादा प्रेशर लगे कि वो जो सिलेंडर है वो फट जाए। तो टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी के साथ बेटा डायरेक्ट रिलेशन है, और अगर टेम्परेचर कम करते जाओगे गैस का तो उसके मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस कम होती जाएगी, मॉलिक्यूल्स की मोशन जो है वो कम होती जाएगी, गैस भारी होती जाएगी, और मॉलिक्यूल्स जो है वो कम प्रेशर लगाएंगे। नेक्स्ट है बेटा डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हम गैस लॉज को भी ड्राइव कर सकते हैं, आपकी बुक ने ये दो लिखे हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को। बॉयल्स लॉ को आप काइनेटिक थ्योरी की मदद से ड्राइव कर सकते हैं, काइनेटिक थ्योरी आपको बताएगी बॉयल्स लॉ को ओबे करती है, ऐसे ही चार्ल्स लॉ को भी गैसेस ओबे करती हैं, तो इसलिए चार्ल्स लॉ जो है उसको काइनेटिक थ्योरी से भी आप ड्राइव कर सकते हैं। तो बॉयल्स लॉ आपको पता है कि प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन होता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखें। इनको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस भी करते रहेंगे, किस तरह से रिलेशन है, किस तरह वर्क डन होता है। अच्छा, अब हमें काइनेटिक थ्योरी का पता है कि उससे हमने जो रिजल्ट निकाला था वो प्रेशर था P इज इक्वल टू 2/3 n/v हाफ एम वी स्केयर। अगर हम v को इधर ले जाएं तो PV इज इक्वल टू 2/3 n इंटू हाफ एम वी स्केयर। तो इसको हम हाफ एम वी स्केयर को हम एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का मीन, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लो। और अगर हम कहें कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होगी। तो भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, n तो पहले ही कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, तो राइट हैंड साइड सारी कांस्टेंट। इसका मतलब है P और V का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। P और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, या P इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1/v, V को इधर डिवाइड कर दो तो 1/v लिख लिया। या हम लिख सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जबकि हमने टेम्परेचर को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। P और V का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है, यही बॉयल्स लॉ है। यहाँ प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यही तो स्टेटमेंट है बॉयल्स लॉ। तो हमने काइनेटिक थ्योरी की मदद से बॉयल्स लॉ ड्राइव कर लिया।
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो फार्मूला था उसके ऊपर बॉयल्स लॉ की कंडीशन लगाई है, तो हमारे पास बॉयल्स लॉ बन गया, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। तो नेक्स्ट है बेटा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम जो होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर अगर प्रेशर कांस्टेंट रखें, मतलब गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ने से गैसेस एक्सपैंड होती हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। तो हमारे पास फार्मूला काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आया था, P इज इक्वल टू 2/3 N/V हाफ एम वी स्क्वायर एवरेज। तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 2/3 N/V इंटू काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और P को अगर इधर ले जाएं, V को इधर ले आए, तो V इज इक्वल टू 2/3 N/P हाफ इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब एन भी कांस्टेंट, पी भी कांस्टेंट, प्रेशर अगर कांस्टेंट कर दें तो एन भी कांस्टेंट हो जाएगा, पी भी कांस्टेंट, 2/3 तो कांस्टेंट है, तो ये सारी टर्म कांस्टेंट होगी। इसका मतलब है वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू काइनेटिक एनर्जी, या वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन किसके साथ है? टेम्परेचर के साथ। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसका एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम टेम्परेचर लिख सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो डिपेंड ही टेम्परेचर पे कर रही है। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो दैट इज चार्ल्स लॉ कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। तो बेटा आज के जो लेक्चर था इसमें हमने काइनेटिक थ्योरी का जो फार्मूला था उसको यूज किया है, हमने उसका रिलेशन बनाने के लिए टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी का, और उसके बाद हमने बॉयल्स लॉ बनाया है, और ऐसे ही हमने चार्ल्स लॉ को ड्राइव किया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की मदद से। आज के लिए इतना ही, आप तैयार करें। अल्लाह हाफ़िज़।